हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर का टॉपिक रहता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी हो गया, जेके पीएससी हो गया, आपको ये टॉपिक काम आने वाला है। अब ये वाइट बोर्ड में क्या लिखा है नहीं समझ आ, टेंशन मत लेना, हम लास्ट तक आगे तक पढ़ने वाले हैं, सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। अब इस टॉपिक में पढ़ना गया सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो फ्लोरा का मतलब क्या है। जो पेड़ वगैरह होते हैं वो फ्लोरा की कैटेगरी में आ गए, और जो जानवर वगैरह हो गए, फिशेस वगैरह हो गई, ये सब भी किसी कैटेगरी में आ गई, ये सब भी फौना की कैटेगरी में आ गए। तो हमने इस वीडियो में बात करें, इस चैप्टर में बात करें पढ़ना क्या क्या है, पहले वो समझ लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ देखेंगे, जो जैसे जम्मू कश्मीर के फेमस ट्रीज़ कौन से हैं, यहाँ की फेमस स्पीशीज़ कौन सी हैं, एनिमल स्पीशीज़ कौन, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कौन सी हैं, वो सभी देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप कौन से हैं वो पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ के नेचुरल पार्क्स हो गई या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, वो सब देख लेंगे। इससे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में भी आपका टॉपिक ये और कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। वो स्टैटिक वाला पार्ट काफ़ी जो का एमसीक्यू में भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो पेड़ हैं, जो अगर स्पीशीज़ की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पेड़ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिनार की। चिनार पेड़ जो है तो वो तो आप सभी ने सुना ही होगा, चार चिनार भी नाम सुना होगा सभी ने। नॉर्मल चिनार पेड़ का जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला बाहर का भी होगा, उसने भी चिनार का नाम सुना ही होगा। चिनार का लोकल नेम है फिर कश्मीर में से क्या कहा जाता है, बून या बुने कहा जाता है, इस तरह से करके इसको कश्मीरी या लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। बून मैंने सुना हुआ है, तो जैसे भी प्रोनाउंसिएशन होगी आप देख लेना। यहाँ पर इसे किंग ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चिनार को कहा जाता है। ये लोकल नेम क्या है, इसे क्या कहा जाता है, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम हमें सभी पेड़ों का नहीं पढ़ना, बट जो इंपॉर्टेंट है उनका तो पढ़ना पड़ेगा। ये प्लैटिनस ओरिएंटलिस, ये याद रखना, प्लैटिनस याद रख लेना, प्लांट याद रख लेना, जैसे ओरिएंटल याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि पूरा पूरा को लिखना तो है नहीं है, एमसीक्यू रहने वाले हैं, वहाँ से कवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नसीम बाग जो है वो फेमस है चिनार के पेड़ों के लिए। कौन सा बाग ऐसा है जम्मू कश्मीर का जो कि चिनार के पेड़ों के लिए फेमस है? वो नसीम बाग है। तकरीबन 700 के करीब पेड़ चिनार के यहाँ पे लगे हुए हैं। चिनार तो आपने देखा होगा ना, आपको स्क्रीन में इमेजेस भी दिखे होंगे शायद से। तो यहाँ पे जब मतलब पतझड़ का मौसम होता है, जब पत्ते नीचे गिरते हैं वो पूरे रेड कलर के हो जाते हैं, तो वो कितना मतलब ऑसम व्यू वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आप फ़ोन में वो करते हो ना, इफेक्ट डालते हो फोटो में क्लिक करने के लिए, भाई वो कलर चेंज कर दिया, रेड वाला कलर चेंज कर दिया, वो कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब होता है ना पतझड़ का टाइम, जब पत्ते गिर रहे होते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे रेड कलर का होता है, इतना खतरनाक व्यू होता है ना वहाँ पे देखने वाला। तो आपको स्क्रीन में भी शायद से दिख रहा होगा। तो मतलब कोई इफेक्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे आपको। चिनार के पेड़ की बात करते हैं। अब नसीम बाग आपको बता दिया। अब एशिया का कहा जाता है, कहीं कहीं पे वर्ल्ड का कहा जाता है। जो सबसे पुराना चिनार का पेड़ है ना, सबसे पुराना चिनार का पेड़ वो कहाँ पे है? हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, कोई चित्रगाम इस तरह से करके जगह का नाम है, यहाँ पर है ये, अगर हम बात करें। और जब मैं वीडियोस चेक कर रहा था इसके बारे में यूट्यूब में कि भाई ये क्या चीज़ है, जिसका मतलब चित्रगाम, इसको देखना चाहता था वहाँ पे चिनार का पेड़, वो तो मैंने देख लिया। लेकिन जो सबसे ऊपर टॉप में वीडियोस आती है वो पत्थर मारने में आ रही थी इस जगह से। बट जो भी है आप जाके वो देख सकते हो वीडियोस जाके उस पेड़ की, चिनार पेड़ की। जो सबसे पुराना पेड़ है चिनार का, तो वो 32 फीट तक उसे गिरता है तकरीबन। आपको देख लोगे वीडियोस जाके तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पुराना जो पेड़ है ना चिनार का, वो कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। कहा जाता है कि 627 साल, कहीं पे 650 साल कहा जाता है। इतना पुराना पेड़ है वो, अभी भी है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। अब बात करें हमारे जम्मू कश्मीर में, डल लेक, आपको पता है श्रीनगर में डल लेक में ना 2 आइलैंड बनाए गए थे छोटे छोटे। एक का नाम है ये रोफ और एक का नाम है सोन। रोफ को सिल्वर आइलैंड भी कहा जाता है, जो सोन वाला से गोल्डन आइलैंड भी कहा जाता है। इन दोनों को चार चिनार भी कहा जाता है। इन दोनों को चार चिनार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेक्स है ना, ये जो आइलैंड बनाए थे छोटे छोटे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ये वाले। जैसे जो रोफ वाला आइलैंड है, जिसे हम सिल्वर आइलैंड कह रहे हैं, इसके चारों तरफ जो चिनार लगाए गए थे, चिनार के पेड़ लगाए गए थे। हाँ, प्रेजेंट में तो चारों नहीं है, 3 हैं, बट फिर भी वहाँ पे कुछ देर पहले वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था हम इसका ध्यान वगैरह रखेंगे। तो बट हाँ, यहाँ पे जो सोन वाला है ना, यहाँ पे अभी भी 4 चिनार हैं, और यहाँ पे कुछ अलग से भी अपने एंड पे भी लगाए जा रहे हैं, ताकि वो जो उस जगह की वैल्यू थी ना वो ख़त्म वगैरह ना हो। तो आपको ये भी याद रखना, डल लेक में जो 2 अब आइलैंड है छोटे छोटे, वहाँ पर भी चिनार के पेड़ देखने को मिलते हैं। 4 चिनार के नाम से को जाना जाता है। तो चिनार पेड़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसका जो डाटा वगैरह था वो मैंने आपसे शेयर किया। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब चिनार का जैसे मैंने बताया ना, ये नाम है।
अगर आप कहीं और भी रहते हो जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे लोकल नेम अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई और स्पेशलिटीज़ की बताना चाहते हो तो वो भी बता देना। आगे चलते हैं, विलो पेड़ की बात करते हैं। विलो की बात करें, इसे लोकल लैंग्वेज में वीर भी कहा जाता है। महाराजा प्रताप सिंह की बात करें, इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे ऑर्डर थे कि कश्मीर के चारों तरफ जो है ना ये विलो वाले पेड़ आप लगा दो। इतना मतलब उस टाइम पे मतलब हर तरफ आपको कश्मीर में ये विलो के पेड़ देखने को मिल रहे थे। इतना खतरनाक मतलब वो बना दिया था सिस्टम पूरा। और इसका मतलब कैसे विलो के पेड़ आप देख रहे हो स्क्रीन में, मतलब जैसे वो घूंघट निकालते हैं लड़के ने, इस तरह से पत्ते इसके नीचे गिरे हुए इस तरह से, मतलब कि अंदर उसने घूंघट निकाला हुआ इस तरह से, पत्ते उसके लटक रहे हैं साइड से ऐसे ऐसे करके, इतने बड़े वो है ऐसे, तो आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे बात करें इसको बेसिकली मतलब जो फेमस किसके लिए, जो क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं ना जम्मू कश्मीर, आपको पता है फेमस है कि यहाँ के बैट, यहाँ के जो बैट बनाने के लिए लकड़ी यूज़ होती है वो इसी पेड़ की यूज़ होती है। जो कांगड़ी भाई वो फ्रंट के अंदर लगी होती है ना कांगड़ी वगैरह, वो भी इसी से बनते हैं। कुछ बास्केट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाने में इस विलो की लकड़ी को यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको कवर हो रहा होगा। इसका और कोई लोकल नेम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चलते हैं, चिनार भी कंप्लीट हो गया, विलो भी कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं पाइन की। अब पाइन ट्री भाई ऐसा है कि ये आपको लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, इसके जो वो पत्ते होते हैं वो टहनी टाइप नीडल टाइप के होते हैं ना, देखोगे आपने। जैसे यहाँ पे नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में माउंटेन फॉरेस्ट का तो ऑब्वियस सी बात है पार्ट है, पहाड़ी इलाके में कहीं पे भी चल जाओ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलते हैं हिमालयन ब्लू पाइन जो बड़े फेमस हैं। चीड़ का पेड़ कहा जाता है लोकल लैंग्वेज, चीड़ का पेड़ देखा होगा ना आपने, वो लंबा सा पेड़ होता है चीड़ का पेड़। ऐसे यहाँ पे जम्मू रीजन में भी आपको जैसे सुंदरबानी जाओगे या नौशहरा वाली साइड, राजौरी वाली साइड, पुंछ वाली साइड रास्ते में देखने को मिलेंगे। बाकी और भी कई सारे रेंजेस है आपको बताया, जैसे पीर पंजाल रेंज में जो भी जगह आती है वहाँ पे देखने को मिलता है। जीनस कौन सा इसका पाइनस है, ये याद रखना आपको। सिंपल सा बेसिक सा फैक्ट है कि कौन सा पेड़ जो इसका लोकल नाम चीड़ है वो पाइन का पेड़ है। तो फेमस कौन सा यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का, हिमालयन ब्लू पाइन। इतना याद रख लेना, इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आपको चिनार का भी समझ आ गया होगा, आपको विलो का भी समझ आ गया, आपको पाइन ट्री चीड़ का भी समझ आ गया। आगे चलते हैं, देवदार पेड़ की बात करते हैं। देवदार भी कहा जाता है, देवदार भी कहा जाता है इस पेड़ को। लोकल में कश्मीर सिदार से कहा जाता है। एक टाइम पे डोडा डिस्ट्रिक्ट जो था वो फेमस हुआ करता था इस पेड़। आज के टाइम पे तो वैसे टोटली कम होते जा रहे हैं, बट एक टाइम पे डोडा जो डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर का वो फेमस था इसके लिए। देवदार पेड़ की बात करें इसके लिए। अब फर्नीचर, जैसे कश्मीर की बात करें, शिकारास बोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, उस पर कौन सी लकड़ी को यूज़ करते हैं, इसी पेड़ की लकड़ी को यूज़ करते हैं। इवन इसका जो एक तेल निकलता है इस पेड़ से, जिसे लोकल में चिल्लू या चिलर ऑयल इस तरह से कुछ करके बोलते हैं, मेडिसिन पर्पज़ के लिए काम आता है। तो वो भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ थे जम्मू कश्मीर के जिनके बारे में आपको बता रहा था। आगे चलते हैं, सिल्वर फिर भी आपने नाम सुना होगा ये वाला, तो बुडुल इसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ये भी बड़ा होता है पेड़, और इसका देख रहा था कि कटिंग में मशीन से काट रहे थे, मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता है यार ये तो टॉल और हमेशा एवरग्रीन पेड़ रहता है। इसके पत्ते जो होते हैं उसको मतलब हेडेक वगैरह, पहले तो यही यूज़ करते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, पत्ते वगैरह यूज़ करते थे। इसके पत्तों में थोड़ा हेडेक वगैरह हो, स्ट्रेस से आराम पाना हो तो भाई इसको यूज़ करते थे, सिल्वर फर के पेड़ को यूज़ किए जाते थे। तो ये भी जम्मू कश्मीर में बड़ा कॉमन देखने को मिलता है। पॉपुलर की बात कर लेते हैं। अब ये जो जब लास्ट में कोरोना चल रहा था, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तब हो सकता है इसका नाम आपने सुना होगा कश्मीर में। ये पॉपुलर ट्री की बात करें, इसके अंदर कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। इसका एक इसके अंदर एक स्पीशी होती है सफ़ेदा, जिसको कहते हैं सफ़ेदे का पेड़, आपने सुना होगा ना। सफ़ेदे का पेड़ जो रहता है वो भी इसी के अंदर रहता है। सफ़ेदा जो पेड़ रहता है 150 फीट तक इसकी हाइट जाती है इस पेड़ की। और मतलब इसका क्या था कि रशियन पॉपुलर ट्री जो कि कश्मीर में बड़े फेमस है, कश्मीर में हर जगह लगे हुए थे। जब लास्ट टाइम कोविड की वेव आई थी तो स्पेशल वहाँ पे ऑर्डर निकाले गए थे, जगह जगह तहसीलदार वगैरह जा रहे थे वो पेड़ कटवाने के लिए, भाई जहाँ पे भी पेड़ देखने को मिल रहा है ये काट दे, बीमारी फैलाएंगे। तो कितने सारे जो रशियन पॉपुलर ट्री थे वो काटे गए थे उस टाइम पर, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। रशियन पॉपुलर ट्री कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, मतलब कौन से इंडिया में कौन से पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और एक इसकी स्पीशीज सफ़ेदा भी रहती है। आगे कहते हैं मैस्कोट ट्री की बात करें, इसका लोकल मतलब बबूल हिंदी में कहते हैं, किक्कर यहाँ का लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है किक्कर का पेड़। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे देवदार की बात करें, जो हमने कहा ना, इसे एक वुड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। संस्कृत से नाम निकला था इसका, जिसका मतलब होता है वुड ऑफ गॉड्स, भगवानों की लकड़ी, इस तरह से करके इसको कहा जाता था। और चिनार की बात करें, चिनार ये मुगलों ने नाम दिया था चिनार इसको, ठीक है। मुगल्स बेसिकली जहांगीर जो थे उसने पहली बार इसको नाम दिया था चिनार वगैरह। ये बेसिक सी टर्म्स याद रखना। अब हम चलते हैं फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये तो क्या ना इंपॉर्टेंट जो पेड़ वगैरह थे जम्मू कश्मीर के, कुछ एनिमल्स वगैरह हैं, नेशनल पार्क्स जो वाइल्ड लाइफ हैं, वो हम आपको कुछ देर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो फेमस वेजिटेशन की बात कर रहे थे। यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या हो गया, वो पेड़ वगैरह जिसको आप नहीं लगा रहे अपने आप लग जा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। वो फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, किस किस तरह के होते हैं।
एक होते हैं सब ट्रॉपिकल, एक होते हैं टेम्परेट, एक होते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, ये 3 तरह के फेमस फॉरेस्ट हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन के अंडर आते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें कहाँ पर आते हैं, शिवालिक्स आपको करवाया था ना जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी में, वो शिवालिक्स कहाँ पे थे, पीर पंजाल रेंज क्या थी। ये शिवालिक्स की बात करें, मिडिल हिमालय की जो स्लोप रहती है ना, वहाँ पे ये पेड़ देखने को मिलते हैं, मतलब सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस फॉरेस्ट में जो फेमस आपको ट्री देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, जैसे टीक हो गया, साल का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बैम्बू हो गया, किक्कर, शीशम, इस तरह के पेड़ यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलते हैं। आगे बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, टेम्परेट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पीर पंजाल रेंज की बात करें उसके स्लोप में देखने को मिलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज में, कारकोरम रेंज में, जंस्कर रेंज में, इस तरह के रेंज में टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फेमस ट्री कौन से हैं, जो ये सारे पड़े ना, क्योंकि पीर पंजाल वगैरह रेंज है, ये सारे वहीं पे देखने को मिलेंगे। ये देवदार हो गया, पाइन, सिल्वर फर, चिनार, विल्लो वाला टेर हो गया, टेर ट्री हो गया, ये सारे यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको कवर हो रहा होगा, आ रहा होगा समझ। तो सब ट्रॉपिकल आपको समझ आ गया, टेम्परेट आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड में इसका मतलब क्या है भाई, वहाँ पे टेम्परेचर जो रहने वाला है वो एक्सट्रीम कोल्ड रहने वाला है, बहुत ठंडा टेम्परेचर रहने वाला है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे में ना ग्रास निकलता है, घास वगैरह निकलती है, जिसे वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मर्ग कहा जाता है। तो जैसे आपने नाम सुना हो गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये क्या है, ये यहीं से बने ना, सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह इसी मर्ग से नाम बने हुए हैं। मतलब वहाँ पे घास वगैरह देखने को मिलता है और इन्हें एल्पाइन पेस्टर्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिक सी टर्म से आपको समझ आ रहा होगा, एक बेसिक सा आइडिया आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, एक जीरो फाइटिक वेजिटेशन भी रहती है, लद्दाख वाली साइड में रहती है, जहाँ पे रेनफॉल की इतनी कमी वगैरह होती है, कैक्टस जैसे पेड़ वहाँ पे कॉमन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था अभी आपके लिए, और आगे जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क कौन से कहाँ पर है, उसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी हैं, कौन सी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, वो सब भी आपको पढ़ना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो उसका ऐसा रहता है कि वहाँ पर देखो आपको ना वो याद करने वाला पोर्शन है, तो उसको हम आपको स्क्रीन में ले जाएंगे, तो स्क्रीन में आपके सामने डाटा भी रहेगा वो वाला, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ताकि आप कभी भी रिवीजन करना चाहते हो तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़े। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, आप कभी भी रिवाइज कर लो, या फिर जो हमारे jklatestinfo.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हो। और इसी वेबसाइट पर डेली क्विज आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे डाटा और भी है, आप देखें वहाँ पर अपना एजुकेशन वगैरह, स्टडी वगैरह वहाँ पे जाके आप आराम से कर सकते हो। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। किसी भी तरह का डाउट होगा ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, और बोर नहीं होना, आराम से मज़े से पढ़ना, टेंशन नहीं लेना। जो यूट्यूब वाला पोर्शन है ना आपका जम्मू कश्मीर वाला, वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए, ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jklatestinfo.com। तो आप सिंपली फ्लोरा एंड फौना jklatestinfo.com लिख लें, तब आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फ्लोरा एंड फौना हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी हमने पढ़ा था अभी तक उसी को कंटिन्यू करने आगे। आपको बताया कि फ्लोरा जो है बेसिकली वो प्लांट से जुड़ा हुआ है, पेड़ों से जुड़ा हुआ है, उनकी किंगडम से जुड़ा हुआ है, और फौना जो है वो एनिमल से जुड़ा हुआ है। इसमें कई तरह के टाइप्स आते हैं, जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे वो एवी फौना के अंडर आते हैं। फिशेस की बात करेंगे है तो ये भी फौना बट पिस्की फौना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को भी इंक्लूड कर लो, वो माइक्रो फौना के अंडर आ जाते हैं। कुछ अननाउन अनडिस्कवर्ड एनिमल्स की बात करें वो क्रिप्टो फौना के अंडर आ जाते हैं। तो ये सारी बेसिक सी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना का बेसिक कवर आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैसे तो हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर से दोबारा से पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई दचिकम नेशनल पार्क की। अब ये दचिकम नेशनल पार्क की बात करें कहाँ पर है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अब यार थोड़ा सा बोरिंग सा डाटा रहता है इस चैप्टर में कि ये यहाँ पे है, वहाँ पे इसका इतना एरिया वगैरह, बट जे कैसे कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते, तो भाई अब सारा याद करना पड़ेगा आपको। कितना एरिया कवर करता है ये, 141 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है दचिकम नेशनल पार्क कवर करता है। अब इसका नाम जो है देखो 10 विलेजेस के नाम पे पड़ा है। दचिकम मतलब 10 गाँव के नाम पे जो इसका पार्क, इसका नाम पड़ता है 10 गाँव नेशनल पार्क, दचिकम नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है, कौन सी हिल्स में भाई, ये ज़बरवान हिल्स में देखने को मिलता है। तो ये भी याद रखना है कि क्योंकि जेकेएससी पे कुछ नहीं पता कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये अगर बात करें यहाँ पे कौन सी लेक है, यहाँ पे वो मार्सर लेक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी याद रखना है मार्सर लेक कहाँ पर है, कौन से पार्क में लोकेटेड है, तो दचिकम नेशनल पार्क आप याद रख सकते हो। तो आगे बात करते हैं मेन जो यहाँ पे स्पीशीज़ देखने को मिलती है वो कौन सी है, हंगुल बोल लो या कश्मीरी स्टैग बोलो, ये यहाँ की फेमस, ऐसे तो और भी कई सारी एनिमल स्पीशीज़ हैं, बट फेमस कौन सी यहाँ की, हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग जो कहाँ का फेमस है, तो वो दचिकम नेशनल पार्क का फेमस है, जिसका मतलब है 10 विलेजेस के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है ना, कोई बोर वगैरह तो नहीं हो रहे आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अब सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी श्रीनगर में है भाई। अब सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का एक नाम और है, वो क्या है,
सलीम अली नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले दचिंगम की बात की 141 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। अब उसके कंपैरिजन में देखो कहाँ 141 किलोमीटर स्क्वायर और कहाँ 9 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। इसका मतलब सिटी में है तो भाई छोटा सा एरिया होगा, सिटी में कितनी जगह ले लेगा, तो काफ़ी कम एरिया, मतलब 9 किलोमीटर स्क्वायर याद रखना, तो ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कौन सी है, मस्क डियर, हिमालयन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको फोटो भी दिखा दूँगा, ठीक है, देखना किस किस तरह के दिखते हैं ये। मस्क डियर हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, लेपर्ड हो गया। तो इसमें से क्या क्या जो है वो आप सभी ने अपनी आंखों के सामने से देखा हुआ है, मतलब आंखों से मतलब ये नहीं कि टीवी वगैरह में यूट्यूब में सामने देखा हुआ है। लेपर्ड तो जम्मू वालों ने देख लिया, वो गांधीनगर कुछ दिन पहले आया था, गांधीनगर वाली जगह में 2021 में वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी भाई बताना आपने क्या क्या देखा हुआ इनमें से, और कौन सा पेड़ आपने देखा हुआ है, भाई किस किस पेड़ की नॉलेज आपको है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखते हैं भाई कितनी नॉलेज आप सभी को अपने जम्मू कश्मीर के इन चीज़ों के बारे में। आगे चलते हैं। अब ये नहीं कि आप लेपर्ड देखने के चक्कर में आगे चल जाना कहीं पे। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, सबसे मुश्किल तो ये आंसर आने वाला ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है कहाँ पर है। ये भाई किश्तवाड़ में है। ये तो JKSSB भूल के भी कभी नहीं पूछेगा कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क है कहाँ पर है, तो मुझे जगह खाली अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने लिख दिया भाई किश्तवाड़ में है। चलो भाई, अब एरिया कितना कवर करता है भाई, ये तो काम ख़राब कर दिया इसने। ये तो मतलब दचिंगम नेशनल पार्क था 141 किलोमीटर स्क्वायर, तो जब हम सिटी की बात की, सिटी का एरिया कम होता, हमने बोला 9 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन जब आगे किश्तवाड़ तो किश्तवाड़ में तो 400 किलोमीटर स्क्वायर ही, तो सबका मतलब आप निकला भाई। अब क्यों निकला, क्योंकि भाई किश्तवाड़ पूरे किश्तवाड़ का नाम ले लिया। अब इतना बड़ा नाम ले तो थोड़ा एरिया तो बड़ा करना पड़ेगा, तो एरिया भी बड़ा कर दिया, 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया। फेमस किसके लिए है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है ये, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। आगे चलते हैं, काजीनाग नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। ये काजीनाग नेशनल पार्क है कहाँ पर है भाई, बारामूला में है काजीनाग नेशनल पार्क। वर्ल्ड वार काम करा दी मैंने कश्मीर में, कारगिल जो वार हुई थी उसके बाद इसके क्रिएट करा गया था। मेन था कि भाई शांति समझौते बनाए जाएं, और था कि भाई जो इंडेंजर्ड एक हमारे यहाँ पे ये भी बड़े क्वेश्चन आया कि ये जो है ना मारखोर, ये जो मारखोर जो ये है क्या चीज़ है। तो कहीं लास्ट टाइम भी JKSSB में क्वेश्चन आता है, मारखोर की बात की थी, तो गोट की स्पीशीज़ है ना, एक गोल्ड वाइल्ड गोट ऐसे मारखोर का नाम दिया गया है। तो ये किसकी स्पीशीज़, लाइन की, लेपर्ड की, गोट की, किसकी है भाई, ये मारखोर जो गोट की स्पीशीज़, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है भाई। नाग रखा था कि कोई इसको खतरा ना हो किसी तरह का, ठीक है, हालांकि नाग से तो खतरा खुद भी हो सकता था इसको। एम आपको बता दें कि कंजर्व था, जैसे ब्राउन बियर हो गया, मस्क डियर, लेपर्ड्स, इन सारों को भी बचा के रखना है। इसमें ऐसे नहीं कि इनको 120 स्पीशीज़ और हैं बर्ड्स की, जिसमें गोल्डन ईगल जो फेमस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। एरिया इसका भी 400 किलोमीटर स्क्वायर है भाई, क्या बात है। आगे चलते हैं, मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। कहाँ पर है भाई, ये सभी उधमपुर को भी टच करता है, सांबा को भी, जम्मू को भी टच करता है, तो इसको फिलहाल उधमपुर, सांबा, जम्मू इस तरह से कह सकते हो। ये जो है ये इसकी लोकेशन कह सकते हो आप। एरिया कितना है इसका भाई, 97.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी, गोरल, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, ये आप याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बार्किंग डियर आप याद रखना नाम वाला। तो बर्ड्स की बात करें, ब्लैक पैट्रिज भी है, ग्रे पैट्रिज भी है, तो इस तरह से भी याद रखना। ग्रीन पिजन वगैरह भी है। टर्टल तो आपको पता ही होगा भाई यहाँ पे। तो ये बेसिक जो है मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। तो भाई आप कौन से नेशनल पार्क आप में आप घूमे हो, तो ये भी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। कोई खतरनाक सा इंसिडेंट वगैरह हुआ होगा तो वो भी बता देना। आगे चलते नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई कहाँ पर है, ये है जम्मू में। एरिया कितना है भाई, ये तो तीन दिन पे लगा हुआ है, मतलब इसने रिकॉर्ड बना दिया था। ये 4 हो गए ना, अगर यहाँ पे भी 3 हो जाते तो कितना सही लगता है ना, 33.33 किलोमीटर स्क्वायर जो भी है। 33.34 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी तो सही 33-34 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 33.34 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है। अलग अलग 8 जो स्पीशीज़ है मैमल्स की यहाँ पर, जैसे देखो लेपर्ड की बात कर लो, लेपर्ड तो हर जगह मिल रहा है। वाइल्ड बोर की बात करो, ग्रे लंगूर की बात करो, ये जो मंकी है कैटेगरी इसकी बात करो, ये सभी कहाँ देखने को मिल रहे हैं, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल रहे हैं। भाई बताइए कौन कौन गया हुआ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे फिर जो आपको पता है ना, सिल्वर फिर वाले, ये वाले पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़ बड़े फेमस है भाई यहाँ पे, इसके जंगल बने हुए पूरी तरह से। बर्ड्स की बात करें, जैसे इंडियन मैना की बात कर लो, चीड़ फिजन की बात करो, रेड जंगल फाउल की बात कर लो, ये इंडियन पी फाउल की बात करो, ब्लू रॉक पिजन। अब यार इतना कहाँ याद करने वाले हो सब कुछ, ये मतलब पागल हो जाओगे ना। तो फिर भी जिसको भाई है कि डर है वो तो पूरा का पूरा याद करेगा, जिसको डर नहीं है वो अभी एंड में आपको बता दूंगा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ वगैरह, तो वहाँ से जाके कवर कर लेना, ठीक है। खाली इसमें इतना कवर कर लेना, कहाँ पर है, कितना एरिया है, कुछ फेमस आपको नाम बता रहा हूँ वो याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कहाँ पर है,
जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कठुआ में है। एरिया कितना है भाई, 10.04 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया रहता है। रिवर उज के बैंक में सिचुएटेड है। अगर सेंचुरी की बात करें, बैम्बू प्लांटेशन जो बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इसको मार्क कर लो। मार्क का मतलब जैसे मैंने कर दिया वैसे नहीं करना। एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड ये काम ठीक है। यहाँ पे फेमस क्या क्या है, यहाँ पे आपको बैम्बू प्लांटेशन के बारे में बता दिया मैंने। बैम्बू प्लांटेशन के बाद बात करें, यहाँ पे कुछ मैमल्स जैसे चीता, वाइल्ड बोर, ये मंकी हो गया, ये इस तरह की चीज़ें भाई यहाँ पे फेमस, तो भाई याद रख लेना। आगे बस बेसिक डेटा याद रखने से, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे भाई, जम्मू में है। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर होगी, रियासी में हो जाएगी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बारामूला में है। लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे भाई, बारामूला में है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, बारामूला में है। गुलमर्ग, लाचीपुरा, लिम्बर कहाँ पर है, ये सारे तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, बारामूला में है। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, पहलगाम, अनंतनाग में है। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, शोपियान में है। तो ये बेसिक भाई आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके याद करो। अगर पेपर पास करना है ना तो भाई याद करना पड़ेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। आगे चले थे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। हंगुल के हमने पहले भी पढ़े से, कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलता है, ये कॉमनली जो है दर्चिकम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। IUCN का स्टेटस क्या मिला भाई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में इसको रखा हुआ है, तो ये याद रखना। अब IUCN की फुल फॉर्म क्या है, ये IUCN की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे ढूंढो। अगर पता है तो वैसे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता है तो जाके ढूंढो। अगर मैं बता दूंगा तो आपने बोला हाँ पता लग गया, बाद में भूल जाओगे। खुद ही सर्च करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। हंगुल क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, मस्क डियर की बात कर लेते हैं। मस्क डियर कहाँ पे देखने को मिलता है कॉमनली आपको, ये आपको कॉमनली जो है वो ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क या फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोलो, वहाँ पे देखने को मिलता है। IUCN का स्टेटस क्या मतलब भाई, ये भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है वो, इन सभी को खतरा भी बचाना पड़ेगा इन सभी को। मारखोर की बात करें, लार्जेस्ट माउंटेन गोट है वर्ल्ड की, ये लार्जेस्ट माउंटेन गोट और हमारे जम्मू कश्मीर में मिलती है। कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलती है, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनीवोर समझते ना, मतलब पेड़ों पे भी टूट पड़ता है, जानवरों पे भी टूट पड़ता है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनीवोर है ये हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क की बात हमें देखने को मिलता है भाई, इसको भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ, ये भी याद रख लेना, ठीक है। स्नो लेपर्ड की बात कर लेते हैं। स्नो लेपर्ड जो आपको हेमिस नेशनल पार्क, अभी लद्दाख में है बट फिर भी पढ़ना था भाई क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉमनली ये जो है वो हेमिस नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है जो कि लद्दाख में है। और IUCN की बात करें, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में से रखा हुआ। किसकी बात करें हम, स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं। तो भाई ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बताया फ्लोरा फौना में। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, नहीं भी सीखने को मिला होगा, चलो रिवीजन तो हो गई होगी आपकी। अब कुछ बेसिक टर्म्स ऐसी हैं, इसका स्टैटिक पार्ट वगैरह है जो कि यहाँ पर नहीं कवर किया है। MCQ वाला सेशन लाएंगे, वो सारा आपका वहाँ पे कवर करवा देंगे। तो कोशिश करेंगे, अब आप देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा मिलता है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी, MCQ ऑन फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर नहीं होता है हम कोई और टॉपिक रखेंगे, क्योंकि आज जब ये वीडियो बन रही है उसके बाद हमारे भी 1-2 टॉपिक और आते हैं, फिर हमारा GK विद स्पेशल रेफरेंस टू यूट्यूब जम्मू कश्मीर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तब तक वो कवर हो गया, तो जाके प्लेलिस्ट एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना। और कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बोल देना। और टेलीग्राम हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।